सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरमत विचारां गुरबाणी विचार आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्होंने पासों आप सरवण कर रहे थे। इस माहौल विच इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश किए ने वो मैं सेवा के रूप में आप जी की झोली च पाने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। सानू साड़ी होंद नूं अज तक के विचारकों ने 4 हिस्सों में वंडिया। प्रथम ते परमात्मा, क्योंकि उस दे च असी हैगे हाँ, वो साडे विच है तो वो है। फिर इसनों इस तरह वो व्याख्या के रूप में लेंदे ने सूरज है, सूरज की किरण है, किरण का प्रकाश है। फिर जिथे प्रकाश है वो है। मैं फिर दोहरावां, सूरज है 1, फिर किरण है 2, फिर किरण का प्रकाश है 3, फिर जिथे प्रकाश है जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वो है। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, और ये सब कुछ जिथे घटित हो रहा है प्रगट हो रहा है वो ये तन है, वो ये शरीर है, वो ये तन। हुण मैं फिर दोहरावां, सूरज है, किरण है, किरण का प्रकाश है, ते प्रकाश जिथे पै रहा है, जिथे है, जिस तो जिहड़ी चीज़ प्रकाशित हो रही है वो है परमात्मा है। आप सत्संगी हो ते धन गुरु ग्रंथ साहब ने इस तरह ही ख्याल मैनू दिते ने, क्योंकि सब कुछ गुरबाणी विच है और पातशाह ने छुपाया कुछ भी नहीं है। सिर्फ खोलण की गल है। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना तां मेरे मन पया निदाना। अपने कोल अपनी गल ते कुछ भी नहीं, ये खजाना है। और गज़ब की गल है, ये दरवाजे खुले ही ने। जितना कीमती खजाना होंदा छुपा के रखा जाता है। बड़े बड़े लॉकर, बड़े बड़े ताले, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी हिफाजत। कबीर कहते हैं रब तो एक ऐसा खजाना है जितना लुटना है इन्हें लुट लो। रब ते लुटा के ही राजी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। धन नूं कोई लुटे
तो कानून है, समाज है, तरह तरह के खतरे ने, तो लुटण वाले नूं लुटेरा कहंदे ने, लुटेरा कहंदे ने। राम नाम दा जिहड़ा खजाना है, कोई खतरा नहीं, किसी प्रकार का खतरा नहीं। कोई इस खजाने नूं लुट लै, उसे नूं संत कहंदे ने। इत्थे राम नूं लुटण वाले नूं, राम दे खजाने नूं लुटण वाले नूं लुटेरा नहीं कहंदे, संत कहंदे ने, भगत कहंदे ने। धन दे लुटेरियां नूं लुटेरा कहंदे ने, संपदा दे लुटेरियां नूं डाकू कहंदे ने, डकैत कहंदे ने। राम दे लुटेरियां नूं संत कहंदे ने, भगत कहंदे ने, गुरमुख कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कहंदे ने। धन तो जिन्ना जिन्ना कोल होंदा है, छुपा के रखते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता। एक राम धन ऐसा है, राम आप ही आवाज़ा मारदा, मैनू लुट लो, लुट लो, लुट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जिन्ना लुटना है लुट लो। मनुख की मानसिक फितरत है, सुभाव है, जिहड़ी चीज़ इसनों मुफ्त दे च मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, इसकी कदर नहीं करता, कदर नहीं करता। हर चे जूद बरायत, देर ना पायत। शेख सादी साहब कहते हैं, बिना मेहनत तो जो मिल जाए, बिना पुरुषारत तो जो मिल जाए, मनुख उसकी कदर नहीं करता। तो जी किधरे प्राप्त हो जाए तो फिर रखता भी नहीं, एवं ही मिली है, एवं ही गवा छड़ता। यह भी मैं अर्ज करता। सूरज है, फिर उसकी किरण है, फिर किरण का प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश हो रहा है वो है परमात्मा है, फिर उसकी किरण है जीव आत्मा। कहो कबीर ए राम की अंश। इसी किरण तो जो प्रकाश हो रहा है वो मन है, और मन दियाँ सारियां क्रियावां जिथे प्रगट हो रही ने, घटित हो रही ने, इनू तन कहते हैं, इनू तन कहते। तो मैं फिर दोहरावा, परमात्मा, जीव आत्मा, मन ते तन। जिथे परमात्मा सूरज रूप दे परम प्रकाश है, उथे जीव आत्मा उस परम प्रकाश की अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश। सूरज निर्लेप है, किरण भी निर्लेप है। ना सूरज मैला आउंदा है, ना किरण मैली आउंदी है। दोवें निर्लेप ने, दोवें निर्लेप ने। परमात्मा तो ये जो जीव आत्मा है, इस तो जो प्रकाशित होया है, उसे नु मन कहते हैं, उसे नु मन कहते हैं। ये प्रकाश जिथे घटित होंदा है, जिथे प्रगट होंदा है, जिसनों चलायमान करता है, दृश्यमान करता है, उसे नु तन कहते हैं। तो मैं अर्ज करा, मूल रूप देते सूरज है, फिर किरण है, फिर प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश हो रहा है वो है। उम्मीद ये गल पकड़ दे चाहिए। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, ये तन है।
मन नूं फिर इंज भी कहा, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हुण जिहड़ी मूल गल मैं तुहाडे सामने रखनी है वो ये पंक्तियां मैं ये दो चुनिया ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चों। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। किरण सूरज दे चलीन हो जाए तो सूरज है, सूरज तो अलग दिखाई देवे तो किरण है। जीव आत्मा परमात्मा दे चलीन हो जाए तो परमात्मा है, परमात्मा। और जिन्ने चिर तक न्यारी दिखाई दे रही उन्ने चिर तक जीव आत्मा, जीव आत्मा है। प्रकाश है, ये सूरज दी किरण है, परमात्मा दी अंश। मैं फिर दोहरावां, कहो कबीर ए राम की अंश। प्रकृति एक दिन तन नूं मन नूं इहदे जेर असर तन आउंदा पहले प्रकृति दे, और प्रकृति तन नूं मिटा देंदी है। रोज़ रोज़ असी मिट रहे हैं, रोज़ रोज़ असी घट रहे हैं। जे रोज़ रोज़ असी जी रहे हैं तो रोज़ रोज़ असी मर रहे हैं। तुसी आखोगे ये की कहंदे हो? रोज़ रोज़ जी रहे हैं पर रोज़ रोज़ मर रहे हैं, क्योंकि घट रहे हैं। घटना मिटना ही है, और की है। एक मनुख ने चलो 100 साल जीवना है, अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया, एक दिन घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। शरीर दोवां दिशावां दे जा रहा है, रोज़ रोज़ वध रहा है, रोज़ रोज़ घट रहा है। वधना घटना कट्ठा ही चल रहा है, कट्ठा ही चल रहा है। दिस रहा है तन वड्डा हो रहा है, हकीकत विच उम्र घट रही है, घट रही है, घट रहा है। चूंकि घट रहा है तो एक दिन प्रकृति इसनों मिटा देंदी है। ये जिहड़ा मन है ना, ये नहीं मिटदा। जीव आत्मा ते परमात्मा दी अंश है, मिटण दा मतलब ही नहीं। मन दे अंदर जिहड़े विचार चलदे न, तो विचारां नूं कौन देखदा है? जीव आत्मा। बंदा कह देंदा ना मेरे विचार ने, तो जे विचार नूं मन मन लईए तो मन नूं कौन देख रहा जो कह रहा मेरे विचार। रात नूं जद तन सौ जाता तो मन भी गूढ़ी निंदरा दे सौ जाता, जिन्हों सुखोपती कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं। तो सवेरे उठ के बंदा कहता बड़ी गूढ़ी नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई। तो तन तो सुन्न हो गया सी, मन भी सुन्न हो गया सी। ये बोध किसनों हो रहा है? बड़ी गूढ़ी नींद आई। ये जीव आत्मा नूं बोध होंदा। मन ते विश्राम दे चला गया, मन ते सौ गया। तार्किक एक इस तरह की तर्क खड़ी करते हैं, जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, ये सूरज की किरण है, फिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? क्यों अंधेरा है? ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा परम आनंद है, ये उसकी अंश है, पर अंदर इतना दुख क्यों है? मैं ये मूल सिद्धांतिक नुकते थोड़े सामने रख रहा, सारी जिंदगी में कर्म कांड च ना लग जाए।
परमात्मा महारस है, आत्मा उसकी अन्न से महारस है, पर जीवन दे इतनी बेरसी कित्थों आ गई? ये बेरसी क्यों है? परमात्मा निर्वैर है, जीव आत्मा उसकी अंश है, फिर अंदर इतना वैर विरोध कित्थों आ गया? क्यों आ गया? परमात्मा भय तो रहत है, जीव आत्मा उसकी अंश है, पर अंदर इतना भय, इतना डर, ये कित्थों आ गया? ये क्यों आ गया? तो पता है, वाम मार्गियां दे एक तबके ने कह दिता, अगर आत्मा है तो ये भी लिपायमान आउंदी है, वरना किरण दे होंदियां इतना अंधेरा क्यों है? किरण दे होंदियां इतना वैर विरोध क्यों है? अगर किरण सूरज दी है, जीव आत्मा परमात्मा दी है, जेड़ा परमात्मा महारस है, तो इतनी बेरसी क्यों है? आप सारे सूझवान बैठे, तर्क बिल्कुल सही है। एवें कोरे जज्बे दे तहत असीं नहीं कह सकते तुसीं मूँह रखो मनमुख। गुरमुखताई तो यह आउंदी है, दलील का जवाब दलील नाल दो, विचार का जवाब विचार नाल दो, तर्क का जवाब तर्क नाल दो। उन्हां दी तर्क है, जीव आत्मा नूं निर्लेप कहना बनता नहीं। फिर पता है वो की कहते हैं कि जे जीव आत्मा भी लिपायमान हो सकती है, तो फिर परमात्मा नूं भी बेदाग कहना बनता नहीं। वो इंज कहते हैं, वाम मार्ग वो ये कहते हैं। जिन्हां दा एक तबका कोरा नास्तिक हो गया सी, साडा कोई भरोसा नहीं। भरोसा है, जिवें तन मैला होंदा है, मन मैला होंदा है, जीव आत्मा मैली आउंदी है, परमात्मा भी बेदाग नहीं, वो भी बेदाग नहीं। दलील उन्हां दी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरावां, सूरज है, उसकी किरण है, उस तो जो प्रकाश हो रहा है वो है, प्रकाश जिथे पै रहा है वो है, जिस तो प्रकाशित हो रही है वस्तुआं वो ने। उसी प्रकाश नाल वस्तुआं हो रही ने, सारी हलचल है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते वैसे सारा पलटा ते सूरज करके, उहदी किरणा करके, उहदे प्रकाश करके, उहदे तेज करके। सूरज परमात्मा, किरण जीव आत्मा, प्रकाश मन, जिथे प्रकाश हो रहा है, जिथे पै रहा है, जिस तो वस्तु प्रकाशित हो रही है, वो ए तन है, वो ए तन है। तार्किक कहते हैं तन की मैल नूं देख के गल तो स्पष्ट हो गई, मन भी मैल है, और मन मैल है ऐसा भगत लोग मनते ने, संत भी मनते। तो जे मन मैल है तो फिर किरण भी मैली है, तो जे किरण मैली है तो सूरज भी बेदाग नहीं है, ग्रहण उसनों भी लगे। क्योंकि जिन्हां जिन्हां ने सूरज नूं उदाहरण बनाया, उन्हां तार्किक लोगों ने कह दिता, फिर ये भी कबूल कर लो सूरज नूं ग्रहण लगता है, सूरज नूं ग्रहण लगता है। विषय में थोड़े सामने छेड़ना नहीं सी,
पता नहीं इत्थे बैठे धन गुरु ग्रंथ साहब ने ख्याल दे दिते। ये सूरज भी बेदाग नहीं है, इनू ग्रहण लगता लगता। निर्लेप है परमात्मा, निर्लेप है जीवात्मा, कपोल कल्पना है। तो फिर माह वाम मार गया उन्हां मंदिरां नूं उन्होंने जन्म दिता जिथे शराब आम चलती सी, मांस आम चलता सी, देवदासियां दी भरमार हो गई, दुराचार आम चलता सी। कहंदा जो कुछ मन मंगदा है करो, मंदिर दे च करो, ताकि आखो ऐलानिया प्रगट कर सको जीवन दे मंदिर दे च यही कुछ है, यही कुछ है, और कुछ भी नहीं। जो जीवन दे मंदिर दे च है असी बाहर मंदिरां दे च प्रगट करके दस रहे हैं, यही कुछ है, यही कुछ है। खजुराहे दे मंदिर, कोनारक दे मंदिर, काम दे मंदिर ने। थोड़े विचों कोई गए होवन शायद। खजुराहा एक छोटा जिहा कस्बा है मध्य भारत का। झांसी तो कोई 100 मील की दूरी ते होवेगा। खजुराहे दे नेड़े महोबा है। मैनू साल दे च एक दफ़ा या कई दफ़ा 2 सालां च एक दफ़ा उत्थे जाना हुंदा है। उत्थे 50-60 घर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मैं इतों खजुराहा एयरपोर्ट पर उतर जाना, मैनू लै जाते हैं, उतों 20 मील है। 3000 आबादी का एक कस्बा है खजुराहा। बड़ी सुंदर एयरपोर्ट है, जबकि वड्डे वड्डे शहरों च भी नहीं है। 5 स्टार होटल ने उत्थे, छोटे छोटे दर्जना ने बेशुमार। 3-4 प्लेन रोज़ बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली तो भरे हो जाते हैं, अप डाउन करते हैं, डेली सर्विस। 100-125 बसां टूरिस्ट बसां रोज़ पहुँचदियाँ ने, सैकड़े टैक्सियां रोज़ पहुँचदियाँ ने। की देखण खजुराहे दे मंदिर, खजुराहे दे मंदिर। कोई 300-400 एकड़ दे 18 मंदिर बने हुए हैं। काम दे मंदिर, काम दे चित्र, काम दियां मूर्तियां। राम दे मंदिर नहीं ने, काम दे मंदिर ने, पर उन्होंने मंदिर आख्या जाता है। वाम मार्गियां को तर्क सी, अगर जीवन मंदिर है, हरि मंदिर है, इस मंदिर दे काम तो बिना और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो असी बार काम दे मंदिर बनाए ने, बनाए ने। देवदासियां दी प्रथा इत्थों चली। भैरव काल दा मंदिर उज्जैन दा सारा दिन प्रसाद पता है किस दा मिलता है? शराब दा। सारा दिन चढ़दी की उत्थे शराब। जिमें दरबार साहब सीसगंज सारा दिन कड़ा प्रसाद चढ़ता है, उत्थे शराब चढ़ती है। शराब की बोतल लैके जाना पैंदा है। मैं कोई 1000 साल पुरानी गल नहीं कर रहा, अज दी कर रहा, हुण भी यही कुछ। काली दा मंदिर कलकत्ते दा, कुमुखिया देवी दा मंदिर गुवाहाटी दा, मांस दा प्रसाद मिलता है, मांस। सवेरे संडे बकरे कटे जाते हैं, खून का तिलक लगता है, दरवाजे नूं मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, मूर्तियां नूं तिलक लगता है। आए हुए श्रद्धालुओं नूं भी खून का ही तिलक लाते हैं। ये अजे कुछ थोड़े जिहा अस्थान मौजूद ने। किसी वक्त महात्मा गांधी ने कह दिता सी
ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਦੱਬ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 80% ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਨਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਰਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਬਣਾਏ ਨੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਵਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਸ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੋਈ ਰਸ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਸਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਸਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਜੋ ਰਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਰਸ ਹੈ, ਤੋ ਰਸ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਾਮ ਰਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਰਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਨਾਰਕ। ਖਜੁਰਾਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਨਾਰਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਟਕ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣ ਕੋਨਾਰਕ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਨਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਰਹੂਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ,
सूरज है, ਉਹਦੀ किरण है, किरण दी रोशनी है, प्रकाश है। प्रकाश जिथे पै रहा है, जिसनों प्रगट कर रहा है, वो प्रकाश फिर वो है, परमात्मा है। जीव आत्मा है, मन है, ये तन है, ये तन है। वाम मार्गी कहते ने अगर तन मैला है तो फिर मन भी मैला है, मन मैला है तो फिर जीव आत्मा भी मैली है, जीव आत्मा मैली है तो परमात्मा भी बेदाग नहीं। ग्रहण सूरज नूं भी लगता है, सूरज नूं भी ग्रहण लगता है, परमात्मा नूं भी ग्रहण लग जाता। और परमात्मा ने अगर इसनों मंदिर बनाया है तो फिर एक काम दा मंदिर है। इदी उन्होंने लंबी चौड़ी अपने ढंग नाल व्याख्या की है। आप सुन के हैरान होवोगे। एक ग्रंथ है जो ऋषि वात्सायन ने लिखा है, ऋषि ने लिखा है, किसी आम साहित्यकार ने, नावल लिखण वालिया ने नहीं, एक ऋषि ने, एक संत ने लिखा है, काम सूत्र। ऋषि वात्सायन, ऋषि संत, उन्हें अपने ढंग की जो है व्याख्या की है। चलो उसनों भी मैं ना लवां, क्यों? कुछ कच्चे दिल के बंदे भी होंदे ने। पंजाब दे एक पिंड दी गल, ते बहादुरों की संगरांद नूं मैं किधरे उत्थे ही सी, फिरोजपुर दे नेड़े, तो मैनू कहण लगे गए ने जी अज तो फिर संगरांद का दिहाड़ा है, तुसी फिर भादरों के महीने की कथा करो। मैं चंगा। तो भादरों के 12 माह दे उस महीने दे एक पंक्ति है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। भरम की फिर व्याख्या कर दिन भादों भरम भुलानिया दूजे लगा है, लख सिंगार बनाया कारज नाई खेत। मेरी बिरती फिर इस पंक्ति ते रुक गई। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। प्राण निकलन लगते ने, मुठियां बंद होंदियां ने, तन नूं कंबड़ी छिड़दी है, दंदियां वजदियां ने, नाभि खुल जाती है, आखिरी प्राण निकल जाता है। ये तन कुमला जाता है, स्याऊ होआ से। 15 मिनट में बाकी अर्थ ते लाए, पौना घंटा में इहदी व्याख्या ते लाया। बाहर आए तो मैनू 4 सज्जन कहन लगे, पवित्र संगरांद का दिहाड़ा सी, तुसी सारी संगरांद ही खराब करके रख दी मौत की गल सुना के। मैनू अजे तक याद है, कहते तुसी तो साड़ी संगरांद खराब कर दी। बड़ा पवित्र दिहाड़ा सी, बड़ा पवित्र दिहाड़ा सी, मौत की गल और नहीं लभी थानू कोई। मैं कहा की आखा हुण मैं। धन गुरु नानक देव जी कहते ने, रब नूं बाद विच कबूल करें, पहला मरण कबूल। परमात्मा नूं बाद विच कबूल करें, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास इतनी जोर नाल ऐसा सतगुर ने क्यों कह दिता है? कहते हैं जिस काम दे सावधानी ना होवे, एकाग्रता ना होवे, उस काम नूं सिरे चाड़ना बड़ा औखा है। सावधानी नहीं, एकाग्रता नहीं, कम सिरे की चढ़ना है, कम बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। महाराज दी बाणी कहती है, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र
चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता। तो मैं इसनों अपने ढंग नाल देखिया, थोड़ी जिहा ठहराव रखना। एकाग्रता कित्थे आउंदी है, सावधानी कित्थे आउंदी, कुछ खतरा होवे, कुछ खतरा होवे, उंज नहीं आउंदी। जिथे सड़क टुटी फुटी होवे या पुल कमज़ोर होवे, लिखिया हुंदा डेंजरस, सावधान, इत्थों लंघो बड़ी सावधानी नाल, केयरफुली लिखिया हुंदा। ते केयरफुल मनुख कित्थे आउंदा है, पूर्ण सावधान कित्थे आउंदा है, जिथे कोई खतरा होवे उंज नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। आप सारे सियाणे हो। सावधानी वध जाती है जब कोई खतरा हो, नहीं तो नहीं वधती। एकाग्रता वध जाती है जिथे कोई खतरा हो। खतरा नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कोई सावधानी नहीं। नवी नवी बंदा साइकिल चलाना सीखता है, बड़ा सावधान, बड़ा एकाग्र, उन्होंने पता गिरज गया हड्डी बजली टुटेगी। फिर उन्होंने चलाण की जाच आ गई, चलाना सुभाव दे च हो गया। हुण केयरफुल नहीं है, हुण सावधान नहीं। हुण तो नाल दे साथी नाल ठट्ठा मस्करा करी जाता, नाले साइकिल चलाई जाता, कोई गल ही नहीं। शुरू शुरू में जित कार गड्डी चलाना बंदा सीखता है, पूरा केयरफुल होता है, सावधान होता है, एकाग्र होता है। उन्होंने पता है एकाग्रता ना हुई, सावधानी ना हुई तो होया एक्सीडेंट, गई, खतरा, खतरा। पर जब चलाना आदत बन जाती है, चलाना सुभाव बन जाता है, चलाना आ जाता है, फिर तो गल्लां बातां भी करी जाता है, टेप रिकॉर्ड भी सुनी जाता है, गीत संगीत भी सुनी जाता है, कीर्तन भी सुनी जाता है, गड्डी भी चलाई जाता है। हुण केयरफुल नहीं है गड्डी चलाने, हुण सावधानी की लोड़ नहीं है, क्योंकि खतरा ही कोई नहीं। खतरे दे हटदियां सावधानी हट जाती है, खतरे दे हटदियां एकाग्रता भी हट जाती है। प्रभ की उस्तत करो संत मेत, सावधान एकाग्र चेत। तो इत्थे तर्क खड़ी होवेगी, इत्थे तो खतरा तो कोई है नहीं। वाहगुरू वाहगुरू करांगे, उल्टा लोग उपमा करनगे, भाई बड़ा भगत है, बड़ा प्रेमी है। बाणी दा जप करांगे, लोग सतसंगी आखणगे, गुरमुख आखणगे। खतरा तो कोई है नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। तो मनुख केयरफुल होके ना बाणी पढ़ता है, ना जप करता है, ना तप करता है, ना कीर्तन सुनता है, ना कथा सुनता। बल्कि कई तो मैं देखदा अमृत वेले कीर्तन दे ऊँगदे ही पे आउंदे ने, इंज लगता जिवें सौण वास्ते ही आए ने। हैरानगी हो, कईयां दे हत्थ च गुटके भी आउंदे ने, हथों गिर जाते हैं, जिवें सौ। बंदा केयरफुल होवे, सावधान होवे, नींद आवेगी। वो सावधानी ते सावधानी खतरा, खतरे च नींद आउंदी है। सौ जाते हैं लोग। कई ने मैनू कहा, कहते ज्ञानी जी की करिए, उठते भी हाँ अमृत वेले, पंज बाणियां दा जप करते हैं, वाहिगुरू मंत्र दा जप करते हैं, पर सुस्ती घेर लेंदी है, नींद आ जाती। की करिए, नींद आ जाती। मैं इसे ही संबंध हिंदी के अखबार नवभार टाइम के किसी वक्त एक लतीफा पढ़िया सी। जो एक मरीज़ डॉक्टर को गया, तो जिमें डॉक्टरों का तकिया कलाम आंदा, की तकलीफ है तेनों, की तकलीफ है। कहने लगा डॉक्टर साहब होर तो कोई तकलीफ नहीं, पर की करा, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। डॉक्टर कहता भोलिया फिर कानों वक्त जाया किया ही मेरे को आके, जा किसी मंदिर गुरुद्वारे कथा सुना, आपे तेनों नींद आ जाएगी, जा उत्थे कीर्तन सुना, आपे नींद आ जाएगी। हैरानगी हुई, सावधानी नहीं रहती।
क्यों? खतरा तो कोई है नहीं। उल्टा लोग उपमा करते हैं सत्संगी, खतरा तो कोई है नहीं, एकाग्रता नहीं रहिंदी। उल्टा लोग गुरमुख कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, खतरा तो कोई नहीं। पर हुण मैं दूजा नुकता बयान करना, खतरा है और खतरा हर वक्त सिर ते है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, काल ब्याल जो पर ओ डोले मुख पसारे मीत। तेरे सिर दे उत्ते घुम रहा है काल दा सप, घुम रहा है काल ब्याल, ब्याल सप, काल दा सप, मौत दा सप, समय दा सप। काल ब्याल ज्यों परो डोले मुख पसारे, उन्हें मुँह भी अड्या हुआ है, मुँह भी खोलिया हुआ है, मुख पसारे मीत। और ए तू चेते रख, आज काल फुन तोहे ग्रस है। अज या कल इन्हें तेनों डंग मारना, मारना। मैं भादरों की संगरांद ते किधरे ये भी कह बैठा, कहते आए सी आनंद लैण वास्ते, सानू डरा के रख दिता। आए सी भादरों की संगरांद मनाण वास्ते, मेरी विपता गले पा दी। काल ब्याल ज्यों परो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे गरस है, अज या कल इन्हें तेनों डंग मारना। समझ राखो चीत, हर वक्त तू इस समझ नू कायम रख, भुल ना जाइए। इस वास्ते गुरु नानक कहते हैं, पहला मरण कबूल, कबूल। परमात्मा दे ज्ञान तो कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। पता है परमात्मा दा ज्ञान कदों मिलता है? जब परमात्मा मिलता, उस तो पहले नहीं मिलता, नहीं मिलता। सूरज मिलता है तो प्रकाश मिलता है, उंज नहीं मिलता। भगवान मिलता है तो ज्ञान मिलता है, उंज नहीं मिलता। उंज जिहड़ा ज्ञान होवेगा, अक्षरी ज्ञान होवेगा, उहदे नाल जिंदगी चलती तो है, जिंदगी बदलती कोई नहीं, नहीं बदलती। पढ़िए जेते बरस परस, बरसिए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल, होर होवें जकड़ा जा। सब हंकार है तो झक मारना है, गल तो इको ही है। एक दा जप, गल तो इको ही है, मौत नू चेते रख। मरना मूला मरना, पहला मरण कबूल। ये खतरा तेरे सिर ते हर वक्त मंडरा रहे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मम सर मोए अजराइल गिरफ्त, कस हेच नादानी। तिलंग मल्ला पहला। साढ़े विच कहते ने, जब जम आए केस गए पटके, जमा ने केसा नू पकड़िया। इस्लाम दे कहते हैं अजराइल ने पकड़िया, क्योंकि सारा शब्द फारसी का है। तिलंग मल्ला पहला बड़ा कीमती शब्द है, बहुत कीमती शब्द। गुरु नानक फरियाद भी करते हैं इस शब्द दे, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। गोश कन नू कहते हैं, हे करतार, नानक एक अर्जोई कर रहा है, पर मैं तेरे कन्ना च करनी है, होर किधर नहीं, तैनू सुनानी है, होर कोई नहीं, तू ही सुन सकता। इंज नहीं, मैं हवा दे गल नहीं छोड़नी। दरगोश तू अपना कन मेरी तरफ कर, मेरी गल सुन। इस तरह कह रहे हैं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। केवल करतार दे अगों क्यों कर रहे हो, किसी होर जगह नहीं क्यों अर्जोई कर दे। पता सतगुरु की कहते, हक्का तू सच है, बाकी तो सब झूठ है। हक्का, हक्का सच नो कहते हैं, हक्का
ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੇऐਬ ਪਰਵਰਦੇਗਾਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਂ? ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਔਗੁਣ ਔਗੁਣ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਫਰਿਆਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ, ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਹੇ ਅਜਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ, ਕਸ ਹੈ ਚਨਾਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰਾਈਲ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੈਨੀ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 'ਚ, ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਕੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਕ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਸੁਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਦੇ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਮੌਜੂਦ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਮੌਜੂਦ, ਮੌਲਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮੌਜੂਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਕਾਰ ਮੌਜੂਦ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ਬ ਭਰ ਮੈਂ,
ई माँ की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। जमीन ते तू मस्जिद बना ली, एक रात दे च बना ली, पर 40 साल तो नमाज पढ़ रहे, जिंदगी नूं तो तू खुदा दा रूप दे नहीं सके। जीवन ते तेरा खुदा दा घर बनिया नहीं, जमीन दे उत्ते तू खुदा दा घर बना लिया, जिंदगी तेरी खुदा दा घर बनी नहीं। जमीन दे उत्ते मंदिर ते तू 2 दिन च बना लिया, जिंदगी ते हरी मंदिर बन ना सके। जिन्हां दी बन जाती उन्होंने कहा भी है, नामदेव कह रहे हैं, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे, मेरी देही मस्जिद बन गई है, मेरा मन मौलवी बन गया। ऐ मौलवी तू 5 टाइम मस्जिद दे जांदा होवेगा, मैं हर वक्त मस्जिद दे च रहना। तू 5 वक्त नमाज पढ़दा होवेगा, मैं 24 घंटे हर वक्त नमाज पढ़दा। तू जमीन दे उत्ते इट्टां दी मस्जिद खड़ी कीती है, मैं जिंदगी नूं ही मस्जिद बना ले, खुदा दा घर बना ले। देही महजिद इस तरह का क्रांतिकारी एक बोल भगत पीपा का ही है, भावें इको ही है, पर बड़ा क्रांतिकारी है। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो बूझो पाती। काया ही मेरी मंदिर बन गई है, हरी मंदिर बन गई है। हरि निर्वैर है तो मैं भी निर्वैर हो गया, हरि निर्भय है तो मैं भी निर्भय हो गया। हरि प्रेम दा सागर है, मैं भी प्रेम दा सागर हो गया। जमीन ते हरी मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई। जिंदगी दे च दुर्गंध वैर विरोध दी है, हंकार दी है, वासना दी है। गुरुद्वारे ते तू जा रहे हैं ते बना भी लिया, पर तू गुरु दा रूप नहीं बन सकिया। तैनू वेख के गुरु मान नाल आख सके, खालसा मेरो रूप है खास, ये तो मेरे अपना ही रूप है, ये दर्शन मेरे ही दर्शन। गुरुद्वारे क्यों जाणदे हैं? ताकि गुरु दे दर्शन हो सकन। पर जिन्हें अपने आप को गुरु वर्गा बना लिया है, ਉਹਦੇ दर्शन प्रभु दे दर्शन ने। संत राम में भेद किछ नाई, एक जन कई मैं लाख करोरी, हर का भगत सो हर ही जया। हरि दा भगत ते हरि जैसा, परमात्मा जैसा है। और ताई ते साहिब कहते ने सिख मेरा ही रूप है। असी ताई अरदास दे च शब्द ऐड कीते ने, सही संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतिया। हुण मैं अपने मूल विषय ते आवां। मैं देखदा पिया मैं पूरा नहीं कर सकिया, कोशिश करांगा कल। सूरज है, उहदी किरण है, प्रकाश है। प्रकाश जिथे पै रहा है वो है, जिस तो चीज़ प्रकाशित हो रही है, और जो बनी भी उसे ही प्रकाश तो है, वो है। देखो सूरज ना होवे तो फिर कुछ भी नहीं होवेगा। सूरज ठंडा पै जाए, असी पहले ठंडे पै जाओ। कहते ना हथ पैर ठंडे हो गए, गल खत्म। पानी तो पिया शरीर दे मुरदे च भी होंदा है। मिट्टी की ढेरी तो पई है, अग ठंडी हो गई। शरीर दे अग ठंडी हो गई, शरीर मुरदा हो गया। ब्रह्मंड दे सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ मुरदा हो जाएगा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के वेश। तो सब कुछ सूरज करके, सब कुछ परमात्मा करके। परमात्मा फिर जीव आत्मा ए किरण, फिर मन प्रकाश, फिर ए तन जिथे प्रकाश पै रहे। तो मैं अर्ज कर रहा सी, तार्किक ये कहते ने तन मैल है, मन मैल है। असी नहीं मन सकते कि जीव आत्मा मैली नहीं आती, मैली है। जीव आत्मा मैली है तो फिर उस परमात्मा नूं भी बेदाग कहने की लोड़ नहीं, ग्रहण सूरज नूं भी लगता है। बड़ी वड्डी तर्क है।
ये भी मैं अर्ज कर दें, बहुत प्रबल दलील है। मैं संकोच नाल कह रहा क्योंकि एक सज्जन मैनू बड़ी किरना नाल कह रहा भी तुहानू ये वाम मार्गियां दे ग्रंथ पढ़न की की लोड़ सी, थानू ऋषि वात्सायन नू पढ़न की की लोड़ सी। मैं आख्या पुरखा, परमात्मा ने बगीचे च बड़े फुल बनाए ने, बड़े फुल बनाए ने, हर एक दी अपनी अपनी महक, हर एक दी अपनी अपनी खुशबू है। महान होवेगा कमल पर चमेली भी घट नहीं है, महान होवेगा गुलाब पर गेंदे दी भी अपनी गल है, ओदी भी अपनी गल। मैं संकोची दिमाग का बंदा ही नहीं, कतई नहीं। हवा सारी जगह ते जाती है, तो हुण सानू छू लिया, तो हुण इनू आखी हुण तू मुसलमान नू ना छूवी, तो जो मुसलमान नू छू के आ रही है फिर सानू ना छूवी, तो सब नू छूंदी है। सूरज का चानना सारियां दे घरां च जांदा है, सारियां दे घरां च जांदा है। बारिश जद होंदी है तो बारिश ये थोड़ी सोचती है संत के घर दे ते बारिश करनी है, दूजियां दे घर दे च नहीं, सब जगह होंदी है। टोयां ते आउंदी है, टिबियां ते आउंदी है, मरूथल ते आउंदी है, जंगलों दे च आउंदी है, शहरां च आउंदी है, पहाड़ां ते आउंदी है। परमात्मा सर्व सांझा है, सर्व सांझे नाल संकीर्ण दिमाग, छोटा दिल संबंधित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तसुबी बंदे नूं मैं धार्मिक मनदा ही नहीं आंदा, तंग दिल नूं मैं धार्मिक मनदा ही नहीं आंदा। मैं तो देखना सिख दी सिख नाल नफरत करना। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, वाह मार गई कहते असी बेदाग नहीं मनते परमात्मा नूं। तन मैला है ते मन मैला है, ये सारे तस्लीम करते हैं। तो जे मन मैला है तो जीव आत्मा कितों निर्मल हो गई, वह भी मैली है। जीव आत्मा मैली है तो फिर परमात्मा भी बेदाग नहीं, ग्रहण सूरज नूं भी लगता, ग्रहण सूरज नूं भी लगता। भाई गुरदास जी ने इसनूं जिवें हल किया है, एक दलील मैं थोड़े सामने ये रखदा। बाकी धन गुरु ग्रंथ साहब दियाँ बाकी दलीलां ये मैं थोड़े सामने कल रखण दी निमाणी कोशिश करांगा क्योंकि समा हो गया। एक दलील भाई साहब भाई गुरदास जी, गुरु घर दे वेद व्यास, भांजन के जैसे को दीपक के दोराए राखे, मंदिर में अछत ही दूसरों ने जानी है, दीपक दीपैया फुन ताहें प्रगास करे, हरे तम तिमर उदोत जोत ठानी है। दीवा जल रहा है, जोत जल रही है, और ये जोत नहीं कदी बुझदी, कदी नहीं बुझदी। तन मरदा है, मन मरदा है, जीव आत्मा नहीं मरदी, परमात्मा नहीं मरदा। जीव आत्मा क्यों नहीं मरदी? कहो कबीर ए राम की अंश, ये राम दी अंश है, ये परमात्मा दी अंश है, नहीं मरदी। लेकिन भाई गुरदास दी एक दलील, जोत जल रही है, सारे कमरे च चानना है, प्रकाश है, पर जेदा मकान है ना, जेदा घर है, उन्हें जोत नूं भांडे नाल ढक दिता, ऊपर एक भांडा पा दिता। तो जोत ते जल रही है, नहीं बुझी, रोशनी सीमित हो गई, कमरे च अंधेरा हो गया। भांजन के जैसे को दीपक के दोराए राखे, मंदिर में अछत ही दूसरों ने जानिए। शेख सादी कहते ने दीदार में नुमाई, ओ परहेज में कुने, बाजार ख्वैश आतिशमा तेज में कुने। ऐ खुदा तू दीदार देना है, फिर छुप जाना है, छुप जाना है।
दर्शन देना है फिर बुरका कर लेना है। इंज ना कर, इंज ना कर। जद तू इस तरह करदा है, दीदार दे के छुप जाना है, साडे वेखण दी तड़प बहुत वध जाती है तो तू महंगा भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि जितना साडा हिरदा तड़पदा है उतना ही तू महंगा हो जाता है। इंज ना कर, इंज ना कर। हुण नंद लाल जो कुछ कहते ने, पहले थोड़ी जी मैं उसकी तशरीह, जो कुछ नंद लाल कहना चाहते हैं। कोई ऐसा भी पर्दा है जो परमात्मा नूं ढक सकता है? गुरबाणी कहती है कोई साजन पर्दा तोरा। ऐसा भी कोई पर्दा है जिहड़ा परमात्मा नूं ढक देवे? तो फिर पर्दा वड्डा है, परमात्मा वड्डा नहीं है। फिर बुरका वड्डा है, खुदा वड्डा नहीं है। फिर बुरके की पूजा करिए, खुदा की पूजा करने की की लोड़ है? बुरके ने खुदा नूं ढक दिता है, पर्दे ने खुदा नूं ढक दिता है। तो इस तो मतलब होया पर्दा तो खुदा तो वड्डा चाहिए, तां ही खुदा नूं ढकेगा ना, वरना किवें ढकेगा? कहते चद्दर छोटी होवे तो शरीर का कुछ हिस्सा तो फिर लगन रहेगा, बाहर रहेगा। तो पर्दा वड्डा होवे तां ही सारा शरीर ढकेगा। तो फिर तो पर्दा वड्डा हो गया, खुदा वड्डा नहीं है कोई साजन पर्दा तोरा। ये गुरबाणी दा ख्याल, ये है कोई इस तरह का पर्दा जिहदे तैनूं छुपा देगा? फिर पर्दा वड्डा है, परमात्मा वड्डा नहीं। फिर बुरका वड्डा है, खुदा वड्डा नहीं। तो जी शेख सादी आखे फिर क्यों नहीं दिखाई देता? हुणे दिखाई दे रहा सी, हुण नहीं। हुणे उसकी मैनू झलक मिली, हुण नहीं, छुप गया, छुप गया। सूफिया ने इस तरह आख्या है, और सूफी भी कहते हैं, अमीर खुसरो, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज। खुदा तो झलक दिती ते छुप गए। हुण तो जो मैं अनाहद नाद दी धुनी सुनी, तेरे मिठड़े बोल जड़े सुने, उन्हां दे आसरे ते जी रहे। अब तो बस आवाज ही आवाज है। साधी कहता इंज ना कर। जब तू बुरका कर लेना है, छुप जाना है, साडा हिरदा तड़पदा रह जाता है। भाई साहब कहते नहीं, इस तरह का कोई पर्दा नहीं जिहड़ा खुदा नूं छुपा देवे। तो जे सादी तर्क खड़ी करे फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मेरी अखां भी खुलियां ने। तो हुण भाई साहब कहते हैं, भाई साहब भाई नंद लाल, तौके हम हजा बेखुदी यार खुश लकाचे कुनद। तेरी अखां ते पर्दा पै गया होवेगा, खुदा ते सामने खड़ा है, हाजिर नाजिर है, जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है। नहीं दिखाई दे रहा तैनू, तू पर्दे दे च है, वह पर्दे दे च नहीं है। तेरियां अखां बंद ने, वो ते सामने है, जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है। तौके हम हजा बेखुदी यार खुश लकाचे कुनद। ये पर्दा, ये बदली, ये मन बन जाता है। और जैसे मन पर्दा बनता है, बदली बनता है, कोई किरण मैली नहीं आती तो कोई किरण बुझदी नहीं। कोई सूरज नूं ग्रहण नहीं लगता तो कोई सूरज दागी नहीं आता। लेकिन मन मैला हो जाता है, मन मैला हो जाता है। तो धर्म की मूल साधना है, हटाओ इस मन को, खत्म करो। फिर देही भी तीर्थ बन जाएगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कुंगू की काया, ओदी काया कैसर वर्गी हो जाएगी। रत्ना की ललता, ओदी जबान हीरे मोतियां नाल जड़त हो जाएगी। अगरवास तन सास, ओदे स्वासां दे चंदन की खुशबू हो जाएगी, महक ही महक हो जाएगी। 68 तीर्थ का मुख टिक्का, तित घट मत विकास,
जिस दे अंदर ये प्रकाश है खेड़ा पैदा हो गया है, मानो उसके मस्तक के दर्शन 68 तीर्थों का इशनान है। वो तो इतना पावन हो जाता है, काया इतनी पावन हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है। तो की करिए, खत्म करो इस मन को, मिटाओ, इसे नू मिटाओ। धर्म की सारी साधना है मन नू मारन दी। प्रकृति एक दिन तन नू खत्म करे, साधना करके तो मन नू पहले खत्म कर पहले खत्म कर। ये दोवें मरण धर्मा ने, लेकिन बदकिस्मती ये तन की मौत हो जाती है, मन की मौत होंदी नहीं। तो ये मन फिर इसे ही जीव आत्मा नू अगले तन दे च पा देंदा है। किस ढंग नाल पांदा है, ये सारी जिहड़ी विचारधारा कल मैं तुहाडे सामने रखांगा। ते पूर्ण पुरख किसनों कहंदे ने, जिहदी जीव आत्मा परमात्मा च लीन हो गई। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। मानुष किसनों कहंदे ने, मनुख किसनों कहंदे ने, जिहदी जीव आत्मा अजे तन दे च है, तन दे च है। ते तन दे च क्यों है? गुरु नानक जिस ढंग नाल खोलदे ने, मैं ये बाकी खुलासा कल तुहाडे सामने करांगा। लेकिन मूल रूप में फिर अर्ज करदे हां ताकि तुहानूं चेते रहे, सूरज है, उहदी किरण है, फिर प्रकाश है, पर जिथे प्रकाश पै रहा है वो है परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, ये तन है। तन तो एक दिन मिट जाएगा। अगर मन नहीं मिटिया तो मन ने इस जीव को किसी होर तन दे च पा देना है। ये लंबा चौड़ा खुलासा तुझ बुद्धि अनुसार कल थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगे। जो विचार बने आप जी के सामने रखे ने,